कहते हैं उजाला जब अंधकार की तरफ मुड़ता है तो वो काला हो जाता है, पर हर काली चीज़ अंधकार का प्रतीक नहीं होता, वो उजाले का भी प्रतीक हो सकता है। जी हाँ, एक ऐसी ही काली चीज़ जो आज बिहार के किसानों के आंगन में उजियारा फैला रहा है, आज उसी चीज़ की हम बात करने आ पहुँचे हैं बिहटा। ये बिहटा जो है पटना ज़िला में एक प्रखंड है और बिहटा में ही अमहरा गांव के पास मैं आज आया हूं और उस काली चीज़ का नाम है काला चावल। जी हाँ दोस्तों, जिसके बारे में शायद आपने ना सुना होगा ना शायद देखा होगा, तो आज बिहार स्टोरी मीडिया के थ्रू हम ये आपको अनोखा जो अनाज है जिसका रंग बिल्कुल काला है, आज उस पर चर्चा करने आए हैं। और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खड़े हैं दो युवा जोश और युवा सोच वाले दो नौजवान, एक जिनका नाम है लवकुश जी और एक है हमारे साथ बीरू जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार स्टोरी मीडिया चैनल के धंधा पानी ब्लॉग में। तो एक बार हमारे दर्शकों को आप लोग अपने बारे में पूरा परिचय दें बारी बारी से। जी, मेरा नाम लवकुश है और हमारी एक संगठन है आवाज़ एक पहल। हम लोग 5000 लोग हैं इसमें। आईआईटी से लड़के हैं, आईआईएम से लड़के हैं। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और पिछले 6 सालों से हम लोग बिहार में खेती में एक परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहे हैं। इसी परिवर्तन की कड़ी में ब्लैक राइस और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। जी वाह, बहुत ही अनोखा प्रयास आपका। और सर, आपका परिचय हमारे दर्शकों का दे। मेरा नाम बीरू है और हम लोग जैसा कि बताया साथ में मिलके ब्लैक राइस और बहुत सारे चीज़ों पे काम कर रहे हैं। पिछले कई सालों से हम लोग खेती किसानी में काम कर रहे हैं। आगे भी इसके बारे में आपसे चर्चा होगी ही। जी, ब्लैक राइस मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ लवकुश जी, और आज मौका मिला है इसके बारे में आपके थ्रू जानने का। तो सबसे पहले ये बताएं इसकी खासियत के बारे में, इसकी ओरिजिन के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। देखिए, ब्लैक राइस अपने आप में बहुत खास तो है ही। आज से महज 100 साल पहले ये आम लोगों के लिए प्रतिबंधित था। ये सिर्फ राजाओं के यूज़ के लिए आता था। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ब्लैक राइस खाने के लिए मिल रहा है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे पास जितने भी अनाज है, यहाँ तक कि चावल का ही 40,000 से ज़्यादा वेराइटी है। बहुत सारे और भी अनाज हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा अगर पौष्टिक कोई है तो ब्लैक राइस है। आपको जान के हैरानी होगी कि इसमें कॉफ़ी से 4 गुना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। जो कॉफ़ी एंटीऑक्सीडेंट के लिए जाना जाता है, उससे भी 4 गुना अधिक इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसमें अगर हम सामान्य चावल और इसमें तुलना करते हैं तो इसमें विटामिन बी, ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक की बहुलता होती है। सबसे खास बात तो इसका है कि ये एंटी कैंसरस होता है। यह एकमात्र ऐसा चावल है धरती पे जो एंटी कैंसरस होता है। उससे भी बड़ी बात क्या है कि चावल जो मधुमेह के रोगी होते हैं, जो शुगर के मरीज होते हैं, वो चावल नहीं खा सकते हैं। लेकिन ब्लैक राइस खाने से न सिर्फ उनका शुगर ठीक होगा, बल्कि उनका जो लालसा है चावल खाने का, वो भी पूरा हो जाएगा। तो ब्लैक राइस कई मायनों में खास है, बहुत सारे गुणों से ये भरपूर है। तो हम बीरू जी से एक सवाल पूछेंगे कि इसके पैदावार के बारे में बताएं कि आप लोग तो उगाते हैं इस चीज़ को, तो ये कब होता है और इसकी पैदावार कैसे की जाती है, कौन कौन सी जो है इसमें मुख्य बिंदु है जिस पर किसानों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कोई हमारे दर्शक इस चीज़ को शुरू करना चाहते हैं तो वो कैसे करें, तो ये सब चर्चा थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो किसान भाई, अभी इसके नर्सरी लगाने का समय स्टार्ट हो गया है। अभी आप 1 जून से इसका बिचड़ा डाल सकते हैं, नर्सरी लगा सकते हैं और इसके जो नर्सरी है 20 से 25 दिन में तैयार हो जाते हैं। उसके बाद इस नर्सरी को आप खेतों में लगा सकते हैं। 110 से 120 दिन की ये फसल है। और दूसरी बात है कि हम जहाँ तक उपज की बात करते हैं तो इसका जो उपज है 1 एकड़ में 12 से 13 क्विंटल हो जाता है। और बीज कितनी डालनी पड़ेगी? एकड़ में आपको बीज 5 केजी आप डाल सकते हैं। 5 केजी में 1 एकड़ आराम से हो जाता है। तो बीरू जी, 5 केजी का कॉस्ट जो है वो क्या पड़ता है अमूमन? देखिए, ये क्या है कि कॉस्ट जो है वैरायटी पे भी डिपेंड करता है। इसमें ब्लैक राइस में जो है 4-5 वैरायटियाँ आती हैं, तो सब वैरायटी के जो है रेट अलग अलग होता है। उसमें भी आप ऑर्गेनिक लेते हैं, इनऑर्गेनिक लेते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग का मकसद है कि एक मिनिमम कॉस्ट में इसको किसानों को दिया जाए, ताकि हमारा मकसद है कि इसको हर घर तक ब्लैक राइस को पहुँचाए। क्योंकि जब तक ब्लैक राइस हर घर तक नहीं पहुँचेगा, नहीं तो फिर कुछ लोगों में सिमट के रह जाएगा। और हम लोगों को इसके पीछे मेहनत
मेहनत करने की वजह ये है कि इसको हर घर तक पहुंचाए, ताकि लोग इसके बारे में जानें कि ब्लैक राइस होता क्या है। नहीं तो फिर लोग दूर से सुनेंगे कि ब्लैक राइस, अच्छा काला चावल भी होता है बस, लेकिन कुछ लोगों तक ही जानेंगे। जी। दूसरी बात है कि सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इसकी खेती में किसानों के लिए, कि जो अमूमन लोग किसान लोग धान की खेती करते हैं, और इस धान की खेती में बहुत कम खर्च है। इसकी खेती में मान के चले तो आप खर्च ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि धान की जो अभी खेती हम लोग करते हैं उसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होता है, और इसमें पानी की आवश्यकता कम चाहिए। अभी देख रहे हैं कि हमारा वाटर लेवल मानसून पे डिपेंड है। जी, अभी हमारा देख रहे हैं कि वाटर लेवल भी कितना नीचे जा रहा है, तो इसके मायने से भी ये बहुत अच्छा है कि पानी भी इसको कम चाहिए। और इसमें क्या है कि नए वेराइटी, इसलिए इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कुछ डालना ही नहीं है, एकदम नेचुरल तरीके से होता है, कोई बीमारी भी नहीं आता है। क्योंकि हम लोगों तो इसको पिछले 3-4 सालों से कर रहे हैं, तो हमारी काफ़ी एक्सपीरियंस इसमें रही है। ठीक है ना? ये तो बहुत ही बढ़िया आप बताए। जी। तो लव कुश जी, एक सवाल आपसे भी पूछेंगे कि एक किसान इसको उगाए, बीज वगैरह तो आप लोग देते हैं, जी। उगाता है, पैदावार करता है, तो वो इससे कैसे कमाई करेगा और इसका मार्केटिंग कैसे करेगा, कैसे बेचेगा, कहाँ कौन होंगे जो वो लेंगे? जी, इसमें एक दो बात और हम ऐड करना चाहेंगे। बिहार में इसको लाने की जो स्टोरी है वो भी बहुत कमाल की है। मणिपुर का वैरायटी है जी। और थाईलैंड में और चीन में होता आया है, उसी के रास्ते मणिपुर आया, और हम लोगों ने 6 साल पहले इसको बिहार में लाया था। काफ़ी मशक्क़त के साथ यहाँ पे हम लोगों ने कृषि वैज्ञानिकों के हेल्प से इसको ट्रायल किया कि बिहार की ज़मीन पे होगा नहीं होगा। सौभाग्यवश ये हुआ और बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद हम लोगों ने इसको एक्सपेंड किया, और ये हम लोग 6 साल के संघर्ष में आज इस तरह से इसको बना दिए हैं कि हम इसको बिहार में उपजाते हैं, बिहार में ही बेच देते हैं। इस साल हम लोगों ने तकरीबन 70 टन हम अपने संस्था के माध्यम से ब्लैक राइस बेचे हैं, और हम लोग को जो रेट मिला है धान का वो 50 से 60 रुपये तक किलो मिला है। चावल का जो हम लोग बेचते हैं 150 रुपये से लेकर 200 रुपये केजी तक बेचते हैं। तो चावल किसान भाई को खुद से ब्रांडिंग करके बेचना पड़ेगा। अगर धान बेचना चाहे तो बिहार में भी तकरीबन 10 प्रोसेसिंग प्लांट है जो इसकी खरीदारी करते हैं, जो 5000 से लेकर 6000 क्विंटल तक आपसे खरीद लेंगे। तो भाई, ब्राउन राइस के बारे में आपने सुना, सफ़ेद राइस तो आप खाते ही हैं, तो बड़ी बेजोड़ ये नायाब अनाज आज सुनने को और देखने को मिल रहा है। और मेरे भाइयों को भी आप ज़रा दिखाएं कि ब्लैक राइस होता कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पौष्टिक से भी भरपूर है, और इसकी खेती में भी बहुत कम खर्चा है। तो ये देखिए, पूरा तो ये एकदम पूरा जो ऊपर से एकदम ब्लैक है। भात जो बनेगा इसका वो भी ब्लैक आएगा। बनाने का भी प्रक्रिया अलग है। इसको बनाने से पहले आपको पूरा 1 रात के लिए भिगोना पड़ता है, क्योंकि इसको थोड़ा कुकिंग इसका डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद आप इसको कुक कर सकते हैं। बनने के बाद ये पूरा का पूरा बैगनी हो जाता है, ठीक है। और भात जो होता है इसका खाने में अच्छा लगता है, और खीर जो होता है इसका वो बड़ा लाजवाब होता है। खीर एक बार अगर आपको स्वाद लग गया अच्छा। तो आपके स्वाद से वो जीभ से हटेगा नहीं। यानी कि जो नॉर्मल चावल हम लोग खाते हैं लवकुश जी, खीर हो, खिचड़ी हो, भात हो, वो सब इसमें प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन मधुमेह के रोगी सिर्फ भात का प्रयोग करें। बाकी जो जनरल लोग हैं सप्ताह में 2 दिन, ज़्यादा आप 7 दिन नहीं खा सकते हैं, क्योंकि एक तरह का मेडिसिन है। और 2 दिन आपका इसका खीर खाइए, आपको लगेगा कि आप ज़िंदगी जी रहे हैं। वाह। तो देखिए दोस्तों, ये है ब्लैक राइस, और ये धान हुआ, और इसका छिलका, जी देखिए ये ब्लैक, ये छिलका हटाने के बाद कुछ इस तरह दिख रही है। और इसका ऊपर से ही भाग केवल काला है, अंदर में तो ये टूटने के बाद पूरा सफ़ेद सफ़ेद है। हाँ, एक यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि ब्लैक है, लेकिन तोड़ते हैं तो उजला निकल जाता है। लेकिन सब लोग इस बात को समझेंगे कि ब्लैक राइस में जो भी 5 वेराइटी है, सबका ऊपर से ब्लैक होता है, तोड़ने के बाद उजला निकलेगा, लेकिन पकने के बाद जैसा कि अभी बताएं कि ये इसका कलर चेंज हो जाता है, बैगनी हो जाता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर कर लेंगे। ब्लैक राइस का धान काला होता है, चावल भी काला होता है, लेकिन उसको जैसे ही आप तोड़ेंगे तो उसके अंदर उजला निकलेगा। तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ऐसा नहीं कि कोई दूसरा चावल तो नहीं मिल गया हमको, वो आपका ब्लैक ही राइस है। तो लोकल मार्केट्स में ये चावल कैसे केजी मिल रही है? देखिए, बहुत सौभाग्य की बात है कि बिहार जैसे खेती के मायनों में बहुत पिछड़ा हुआ है। हम बहुत सारी चीज़ों को बाहर से मंगाते हैं, लेकिन हम बहुत प्राउड के साथ कह सकते हैं कि पहली बार बिहार ने ब्लैक राइस को, जितने भी संपन्न राज्य है, पंजाब और भी जो संपन्न है, उनको हम लोगों ने ब्लैक राइस भेजा है। और लोकल मार्केट में हम लोग पटना में या जो भी बिहार के जो लोग हैं वो 150 से 200 रुपये तक आसानी से खरीद लेते हैं।
बिना कोई पैकेजिंग के, बिना कोई ब्रांडिंग के। तो हमारे कोई मित्र अगर सर ये लेना चाहे आप लोगों से, तो थोड़ा एक आप संपर्क शेयर कर दीजिए कि अगर वो ऑर्डर दे तो आप उन लोग तक पहुंचाएं। नंबर मैं बता देता हूँ और उस पर आप कॉल करके 10 बजे से लेके 5 बजे तक आप आराम से कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी बता दीजिए और कॉलिंग नंबर भी बता दीजिए। 9470012945 और एक और नंबर है, उस पर भी व्हाट्सअप और कॉल दोनों है, 7070571989। दोनों नंबर पे व्हाट्सअप कॉल दोनों है। और आपका नंबर तो मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगा। किसानों के लिए काम इसको लेकर एक बहुत खुशी की बात ये भी है कि पिछली 2 साल पहले इसका जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया था। अच्छा। कि उन्होंने तो ऐसा बोला था कि अभी हमारे देश में लगभग 200 से 400 किसानों ने इसकी खेती की है, लेकिन हम लोगों के हिसाब से कम 1000 किसान हमारे माध्यम से किए अरे हैं, वाह। जिनका डाटा मेरे पास है। अगर कोई मांगे तो मैं उसको बिहार में कहाँ कहाँ सर हो रहा है अभी? बिहार के सभी ज़िलों में इसकी खेती हो रही है और कोई भी ऐसा ज़िला नहीं जो अछूता है। हालांकि ये ज़रूर है कि अभी ये बहुत इलाइट वर्ग के लोगों में है, आम आदमी तक नहीं पहुंच पाया है क्योंकि इसका जानकारी अभी लोगों को नहीं है, लोग जानते कम है। हालांकि इसकी खेती और बाकी सारी चीज़ें काफ़ी आसान है। तो अगर आपके वीडियो से बहुत सारे लोग देखेंगे तो उम्मीद है कि आम लोगों तक ये चावल फैलेगा। तो ये जो चावल है सर, क्या आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह से भी बेचते हैं? हाँ, बहुत सारे हमारे जो प्रोसेसिंग प्लांट वाले मित्र हैं इसको ऑनलाइन भी सेल करते हैं। और एक और बात मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, इन्होंने पिछले साल ही मोदी जी ने जिक्र किया था और पिछले साल हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार ने, वो हम लोग को बुला के काफ़ी इसकी बारीकियों को समझा था और उन्होंने आश्वस्त किया था कि इसको हम लोग आम आदमी तक फैलाएंगे। सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है, हम लोग भी अपने तरफ से लोगों में जागरूकता फैल रही है। जी जी बिल्कुल फैल तो रही है। एक चीज़ अंतिम सवाल ये कि ये बताएं कि इसकी फसल जो है कब से कब होनी है? क्या वही शेड्यूल है जो आमतौरों पे जो सफ़ेद चावल की होती है? खेती में थोड़ा बहुत 2-3 चीज़ें हैं जिन पे आप किसान भाई ध्यान दे देंगे। इसमें वैसे ज़मीन पर लगाना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग नहीं होता है, घुटने भर पानी नहीं होना चाहिए। इसकी खेती में हम लोग DAP और यूरिया बिल्कुल भी नहीं देते हैं क्योंकि इसका जो हाइट होता है 4.5 फीट तक हो जाता है। हम लोग सिर्फ इसमें पोटाश डालते हैं। आप नीम और सरसों का खली का उपयोग प्रति एकड़ 60 किलो तक कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। इसके अलावा आप इसमें कोई ना फंगीसाइड डालना है ना पेस्टिसाइड डालना है। बेहद आसानी से आपकी फसल 120 से 130 दिनों में तैयार हो जाएगी। आप बिचड़ा 1 जून से लेकर 30 जून तक लगा सकते हैं। बहुत सारे जगहों पे किसान सीजन आ गया है। सीजन आ गया है, स्टार्ट हो गया। बहुत सारे किसान भाई जुलाई के फर्स्ट वीक में भी लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी खेती बेहद आसानी से कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके वीडियो के माध्यम से जी। ये जो चावल है आम घरों के प्लेटों में भी पहुंचेगा, लोगों को सेहत मिलेगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। बिल्कुल, हमारा भी प्रयास यही रहेगा लवकुश जी। और इस तरह की जानकारियाँ जो है हम खोज कर लाते हैं और आप लोगों को ढूंढा और आप तक पहुंचने का मकसद भी यही था कि हमारे आम किसानों तक ये प्रोडक्ट पहुंचे। और बहुत ही नायाब फसल है और बहुत ही अनोखा। आज तो मैं पहली बार शायद ये देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। तो दोस्तों, किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो हमारे दोनों भाई, हमारे दोनों मित्र हैं आपके लिए और स्क्रीन पे भी नंबर है इनका, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। और इस तरह की जानकारियाँ दोस्तों आगे भी आती रहेगी। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आज सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो जाए। तो कुछ और कहना चाहेंगे अंतिम शब्द? लास्ट में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं बिहारी स्टोरी के सभी दर्शकों को और आपको जो इतने दूर से चल के और इस तरह की स्टोरी को खोजने के लिए आप बिहार के कोने कोने में जाते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। हमारी यही शुभकामना रहेगी कि आप इसी तरह कामों को प्रोत्साहित करते रहें। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो सर मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों से बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।